पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज गुलाम नबी आजाद 2 दिन के जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर आ रहे हैं। उनके साथ साथ आम आदमी पार्टी के एक नेता पंजाब से हरजोत सिंह बैंस वो भी आज जम्मू पहुंचे हैं। यानी राजनीतिक गतिविधियां जम्मू कश्मीर में शुरू हो गई हैं। लेकिन गुलाम नबी आजाद ने आज जो किया वो साफ तौर पर यह दर्शाता है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस का राजनीतिक प्रहार हो या कांग्रेस के अंदर जो झगड़े हैं उनके खत्म होने के आसार नजर आने लगे हैं। ऐसा लगता है कि जो राजस्थान में अभी चिंतन शिविर हुआ है उस चिंतन शिविर से सीधा जम्मू कश्मीर आए हैं गुलाम नबी आजाद। लग रहा है कि उस चिंतन शिविर में गुलाम नबी आजाद ने यह तय किया इस चिंतन शिविर के बाद कि जम्मू कश्मीर जाकर जम्मू कश्मीर की कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे। ऐसा लग रहा है। यह कांग्रेस को जो करीब से जानते हैं वो सभी लोग बताते हैं। आज क्या हुआ, गुलाम नबी आजाद ने गुलाम अहमद मीर जो जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं उन्हें एक सरप्राइज दे दिया। सरप्राइज यह दिया कि अचानक गुलाम अहमद मीर के फोन पर गुलाम नबी आजाद का फोन आ गया। उन्होंने मोबाइल उठाया और बात जब की तो गुलाम नबी आजाद ने कहा कि मैं जम्मू आ रहा हूं और पार्टी के शहीदी चौक स्थित हेडक्वार्टर के ऊपर आपने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को लेकर एक छोटा सा कार्यक्रम रखा है, तो मुझे लगा कि मैं भी उस कार्यक्रम में शामिल हो जाऊं। एक बड़े नेता की तरह जब उन्होंने ये बात कही तो जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर, मेरे सूत्रों के मुताबिक उन्होंने उन्हें कहा कि आप आइए, आप इसका हिस्सा बनिए, आप हमको आशीर्वाद दीजिए और हमें बड़ी खुशी होगी और पार्टी का पूरा कैडर जो है वो रिज्यूनेट हो जाएगा। बड़ी खुशी होगी उन्हें कि अगर आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं। गुलाम नबी आजाद आज जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के शहीद चौक स्थित ऑफिस पहुंचे। वहां पर उन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इस कार्यक्रम के बाद अब गुलाम अहमद मीर, जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक, जम्मू से बाहर चले गए हैं। लेकिन गुलाम नबी आजाद का जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर पहुंचना साफ तौर पर यह दर्शाता है कि वो जितनी भी अटकलें लगाई जा रही थी कि गुलाम नबी आजाद अपना एक दल बनाएंगे, अपनी एक पार्टी बनाएंगे और जम्मू कश्मीर में आने वाले कल में अपनी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ेंगे, साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि फिलहाल के लिए वो जो एक प्रपोजल था, फिलहाल के लिए वो जो एक अफवाह उड़ी थी, फिलहाल के लिए उस पर विराम लग गया है। दूसरी बात जो समझ में आ रही है, राजनीतिक विशेषज्ञ ये भी कह रहे हैं कि गुलाम नबी आजाद का जम्मू कश्मीर आना और गुलाम अहमद मीर को फोन करना और उसके बाद जब पत्रकारों के साथ बात कर रहे हैं गुलाम अहमद मीर की तरफ इशारा करना, फिर रमन भल्ला की तरफ इशारा करना, साफ तौर पर गुलाम नबी आजाद एक मैसेज जो है कांग्रेस के तमाम जम्मू कश्मीर के नेताओं को देने की कोशिश कर रहे हैं कि बड़ा नेता मैं, आप यहां की कमान संभाले हुए हैं, यहां की कमान आपके हाथ में, बड़े नेता के तौर पर मैं आपकी सहायता करूंगा, मदद करूंगा ताकि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को मजबूत किया जा सके। कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ ये कह रहे हैं। लेकिन कुछ और राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो ये कह रहे हैं कि गुलाम नबी आजाद अब के जो आए हैं वो ये तय करके आए हैं कि मुझे राजनीति की जो नई शुरुआत करनी है वो राजनीति की नई शुरुआत मुझे जम्मू कश्मीर से ही करनी होगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में ही अब आने वाले कल में चुनाव होने वाले हैं। और गुलाम नबी आजाद इन्हीं राजनीतिक विशेषज्ञों के मुताबिक ये भी जानते हैं कि जम्मू संभाग में लोग उनको काफी मानते हैं, जम्मू संभाग में वो वोट कांग्रेस को दिलाने की ताकत रखते हैं। इसलिए गुलाम नबी आजाद अब जम्मू कश्मीर पर कंसंट्रेट कर सकते हैं और आने वाले दिनों में गुलाम नबी आजाद की जम्मू कश्मीर में और जम्मू कश्मीर में रैलियां होंगी और संभावना यह भी जताई जा रही है कि शायद अब गुलाम नबी आजाद खेमा और गुलाम अहमद मीर खेमा एक साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में आगे बढ़ेंगे। लेकिन क्या यह संभव हो पाएगा? क्या गुलाम अहमद मीर और गुलाम नबी आजाद अपने जो डिफरेंसेस हैं उनको खत्म करके एक साथ आगे चल पाएंगे? ये डिपेंड करेगा कि गुलाम नबी आजाद और गुलाम अहमद मीर के दाएं बाएं जो नेता हैं वो क्या फीड करते हैं गुलाम नबी आजाद को और वो क्या फीड करते हैं गुलाम अहमद मीर को, वो क्या कहते हैं उनको। ये जो गुलाम नबी आजाद ने आज
जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में जो आए हैं, गुलाम अहमद मीर और अमन भल्ला के साथ दिखे हैं, आखिरकार ये क्या संदेश भेजने की कोशिश है? राजनीतिक विशेषज्ञ इस बात पर तो कन्विंस है कि इससे मैसेज साफ तौर पर यही है कि कांग्रेस एकजुट है, कांग्रेस इकट्ठी है, कांग्रेस में किसी किस्म की कोई डिवीजन नहीं है, किसी किस्म का कोई मतभेद मीर और गुलाम नबी आजाद के बीच में नहीं है। संदेश यही देने की कोशिश है। लेकिन अब देखना आने वाले दिनों में, क्योंकि अभी गुलाम नबी आजाद का आज का दिन है, कल का दिन है, इन दोनों दिनों में जितनी राजनीतिक गतिविधियां उनकी रहेंगी, उन तमाम राजनीतिक गतिविधियों के बाद जब वो पत्रकारों से बात करते हैं, जनसभा को कहीं संबोधित करते हैं या अपने साथियों के साथ कहीं पर बात करते हैं जो गुलाम नबी आजाद के साथ चलते हैं, इसमें डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा, अब्दुल मजीद वानी, गुलाम मोहम्मद सरूरी, जुगल किशोर शर्मा और उसके अलावा अन्य कई और नेता जो उनके साथ चलते हैं। देखना यह होगा कि उन नेताओं के साथ जब वो बातचीत करते हैं तो क्या संदेश उनको देते हैं, और उनको जब वो संदेश देते हैं, अगर उसके बाद ये तमाम नेता गुलाम अहमद मीर के साथ आपको फोटो खिंचाते नजर आ गए या चिंतन शिविर जम्मू कश्मीर में कहीं पर होता है तो वहां पर आपको ये गुलाम अहमद मीर के साथ खड़े नजर आए, उनकी बात सुनते नजर आए, उनके साथ सुलह समझौता करते नजर आए, तो समझ आ जाएगा कि गुलाम नबी आजाद और गुलाम अहमद मीर के खेमे खत्म, अब कांग्रेस एकजुट हो गई है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ और गुलाम नबी आजाद के जम्मू कश्मीर से वापस चले जाने के बाद ताबड़तोड़ हमले गुलाम नबी आजाद का खेमा गुलाम अहमद मीर के खेमे के ऊपर करे या गुलाम अहमद मीर का खेमा गुलाम नबी आजाद के खेमे के ऊपर करे, तो समझ आ जाएगा कि गुलाम नबी आजाद आने वाले कल में अपना दल, जिसको लेकर अटकलें लग रही थी और सभी लोग ये कह रहे थे कि आने वाले कल में किसी भी समय वो फैसला आ सकता है कि गुलाम नबी आजाद अपनी पार्टी बनाकर जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ सकते हैं। तो वो जो अटकलें लग रही हैं, जिन पर फिलहाल के लिए तो विराम लग गया है, लेकिन आने वाले कल में ये जो विराम लगा है और ये अटकलें खत्म हो जाएंगी अगर दोनों खेमे खामोशी इख्तियार करते हैं और एक साथ मिलकर आगे बढ़ने का काम करते हैं। लेकिन अगर दोनों खेमों ने झगड़े जारी रखे, अगर दोनों खेमों में नूरा कश्ती कुश्ती जो चल रही है वो जारी रही, और अगर दोनों खेमों ने एक दूसरे के ऊपर हमले दोबारा से करने शुरू कर दिए, तो समझ में आ जाएगा कि गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर आए तो सही, गुलाम अहमद मीर के पास गए तो सही, लेकिन दोनों खेमों को पास लाने के लिए नहीं, बल्कि उसके पीछे कोई और कारण हो सकता है। राजनीतिक तौर पर जो संदेश गुलाम नबी आजाद ने जेकेपीसीसी के हेडक्वार्टर पर जाकर दिया है, वो राजनीतिक संदेश साफ तौर पर यह है कि कांग्रेस एकजुट है, कांग्रेस यूनाइटेड है। लेकिन अब जब अपने अपने खेमों में जाएंगे और अपने अपने खेमों में जब दोनों बड़े लीडर बात करना शुरू करेंगे, उसके बाद जो कुछ निकल कर आएगा, फिर कंक्लूड किया जा सकता है कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में राजनीति किस तरफ जाएगी। मगर बड़ी तादाद उन लोगों की जो गुलाम नबी आजाद की तरफ देखते हैं और अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि गुलाम नबी आजाद क्या फैसला करेंगे, उन लोगों को कुछ राहत मिली होगी कि गुलाम नबी आजाद गुलाम अहमद मीर के साथ, जो जेकेपीसीसी के अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में उन्होंने एक प्रोग्राम में शिरकत की, तो उससे एक मैसेज कैडर को तो जरूर गया होगा कि शायद अब कांग्रेस में कुछ बदलाव नजर आएगा। लेकिन बदलाव से पहले कांग्रेस के एक और बड़े नेता ने कांग्रेस छोड़ दी और भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। एक लंबे समय से कांग्रेस ही रहे, उस नेता ने कांग्रेस का दामन, बीजेपी का दामन क्यों पकड़ा और कांग्रेस का दामन क्यों छोड़ दिया, यह भी वो सवाल है जिस सवाल पर कांग्रेस को चिंतन मंथन करना होगा। देखते हैं आप कि गुलाम अहमद मीर और गुलाम नबी आजाद दोनों आने वाले दिनों में क्या कुछ एक दूसरे को लेकर कहते हैं।